नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला NSUI अध्यक्ष सचिन कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ABM कॉलेज के प्रधानाचार्य को छात्र हित में मांग पत्र सौंपा गया। UG 3rd सेमेस्टर के छात्रों का शिक्षक के द्वारा साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं भेजने के कारण उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। छात्रों का मार्क्स जल्द से जल्द भेजा जाए। जिन शिक्षकों के द्वारा ये गलती की गई है उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाए। NSUI जिला अध्यक्ष सचिन कुमार सिंह, ABM कॉलेज NSUI अध्यक्ष अंकित मिश्रा, अनुकांत पांडे, अनुज शर्मा, राहुल कुमार गुप्ता, अम्मान अली, निक्की रजत, पंकज कुमार, समीर दस, ऋतिक यादव, शुभम कुमार, बिट्टू शाह, अन्य छात्र। 3rd सेमेस्टर के बच्चों का साइकोलॉजी का मार्क्स नहीं भेजा गया, प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं भेजा गया, जिस कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज क्या मांग तुम लोग की है? हम लोग मांग ये की है कि पहले तो बच्चों का 3rd सेमेस्टर का प्रैक्टिकल मार्क्स भेजा जाए, उसके बाद जो शिक्षक के द्वारा ये गलत की गई जिससे बच्चों का भविष्य के खिलवाड़ हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या बोले प्रिंसिपल के द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया है कि वो जल्द से जल्द बच्चों का मार्क्स भेजेंगे प्रैक्टिकल का और उचित कार्रवाई भी करेंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? किस पद पे? सचिन कुमार सिंह, NSUI जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम। कितना बचा है? मांग है, क्या मांगे हैं और इसका क्या ये निराकरण क्या निकलेगा? देखिए, छात्रों की जो मांग है वह आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम के बावजूद भी उनके रिजल्ट ना निकलने की है। इसका आंतरिक अंकेक्षण मैं करवा रहा हूँ, लिख करके मैंने दिया है परीक्षा विभाग को। अभी मौखिक रूप में परीक्षा विभाग के जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ संबंधित शिक्षक ने जमा ही नहीं किया। ठीक है, तो उसके संबंध में जो इनका पहली बात तो यह है कि ये 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं और इनके लिए अभी 1.5 साल बाकी है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वो 1 आध महीने से अधिक समय नहीं लगेगा। छात्रों के भविष्य के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा ना, इसको कोई प्रभावित नहीं होना है। नंबर 2, ऐसे केसेज बढ़ रहे हैं, मैंने उसकी जानकारी ली। तो वजह क्या है कि न्यू जो लगातार अभी आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पिछले 3 अभी आपके साथ जो है पिछले 4 सालों में 3 बार सिलेबस और 3 बार आपको जो है कोर्सेज बदले हैं। अभी भी आपको 2 तरह के कोर्स चल रहे हैं। एक जो 1st सेमेस्टर है हमारा वह NEP के तहत है, उनके कोर्स कंडक्टिंग की अलग तरीका है, उनके रिजल्ट का अलग तरीका है, और उसके ऊपर वाले जो हैं वो चल रहा है। और एक ओल्ड कोर्स के भी बच्चे होंगे जो फेल, जिनका के स्पेशल एग्जाम हो रहा है। नए सिलेबस के तहत अब चूंकि 6 महीना पर आपको सेमेस्टर क्लियर करना है, अब 3 महीना में जिसको हम इंटरनल कहते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की भाषा में टर्म पेपर कहा जाता है, उसी को इंटरनल पेपर के रूप में हमको यहां से एग्जाम लेकर के भेजा जाना है। यानी एडमिशन के तुरंत बाद उनको हमको एग्जाम भी लेना है, भेजना भी है। तो अभी ये जो नए सिरे से जो 10 तरह के अलग अलग और प्रत्येक विषय को फिर पुनः 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक बांट दिया गया कहीं मैंने ग्रेजुएशन में 30+70 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 20+80, यानी शिक्षकों के ऊपर पूरा प्रेशर है। हाँ, तो नतीजा क्या हुआ कि अब 3 महीने के बाद जब एग्जाम होने लगा और शिक्षकों का कार्यबल जो है विश्व UGC के नियमानुसार बहुत ही कम है। 40 पर एक शिक्षक चाहिए, और मान लेते हैं कि किसी जगह पर 2000 हिंदी का स्टूडेंट है और 2 ही टीचर कार्यरत हैं, तो ऐसी हालत में प्रत्येक विषय में चूंकि अब 3 महीने के बाद आपको देना है, कॉपी जांचना है सबका, उसके बाद वाइवा लेना है। तो अभी ये जो अचानक जो एक तो कार्यबल की कमी और अचानक जो फॉर्मेलिटीज और सिस्टम जब बदल गया, तो हमको लगता है कि उस सिस्टम के प्रति पूरी पारंगतता अभी तक शिक्षकों में नहीं आई है। और मैं समझता हूं कि किस ढंग से काम किया जाए, इसके लिए अपने शिक्षकों के एक वर्कशॉप की भी मुझे लग रहा है कि भी आवश्यकता है कि आप नए बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जल्दी रिजल्ट देना, जल्दी वाइवा रिजल्ट देना। वहां आपको कौन कौन सा टेक्निकल दिक्कत आ रहा है,
किस तरह की दिक्कतें आ रही है, इसको लेकर के मैं अपने महाविद्यालय में भी शिक्षकों का एक वर्कशॉप आयोजित करूंगा कि बदली हुई परिस्थितियों में जो परीक्षाओं की संख्या बढ़ गई है उसके साथ तालमेल बनाते हुए और जो तरीका बदल गया है तो नए सिस्टम के अंतर्गत नए तरीके से एनईपी के अंतर्गत हम किस तरीके से अपने परीक्षा के कार्य को ही नहीं शैक्षणिक कार्य को भी जितना उनको वास्तविक में क्लास चाहिए प्रायोगिक, जितना उनको क्लास चाहिए आपको सैद्धांतिक और जितना उनको क्लास चाहिए ट्यूटोरियल या वैसे सब्जेक्ट जिसमें कि आउटडोर टीचिंग की जरूरत होती है कितना आउटडोर टीचिंग चाहिए, तो इसके साथ तालमेल बनाने के लिए मैं एक वर्कशॉप भी बनाने की योजना लेने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।